श्री राम कथा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कल जो हमने गहराई की बात थी आप सभी को सुनाई श्री राम कथा में, और आज हम प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। माता कैकेयी ने श्री राम को वचन दे दिया है और आगे अब क्या होगा उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंधर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धरि संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजानुशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी शीस सुनिसिय सहित ही हरसियले देवी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जात कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। श्री राम को कोटि कोटि नमन करके हम पूजनीय राधे श्याम जी की रामायण आप सभी को सुनाते हैं। सुनिए सारा हाल। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीस झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वो धर ध्यान, टाले से टलती नहीं होनहार बलवान। कई सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां राजा के, थे राम पुत्र कौशल्या के लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कई भरत की माता थी, राजा की प्यारी बड़ी हुई। मंथरा उसे की दासी थी, मुँह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के सर में। शारद ने इसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुकुल के वन में। बन गई ग्रीष्म की लू समान, वो देश जाल भड़की मन में। पत्थरों भरी बन गई घटा, उस अवधपुरी राजधानी को। हो गई चौथ चांदनी सदस्य कैकेयी पटरानी को। देखो साधारण सी दासी क्या कोर समस्या करती है। तख्ता ही पलटेगी सारा, ये घोर प्रतिज्ञा करती है। रात ही रात में क्या होगा, जो विधि का खेल निराला है। वो आगे सब बतलाऊंगा, जो आगे होने वाला है। साधारण अबला को देखो, मार्ग में सूल बिछाती है। फिर सिर के सारे बाल खोल, दासी महलों को जाती है। कैकेयी चौकी कहा,
है यह क्या ढंग, आज रंग सब जगह है, तो क्यों है बदरंग। हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रहे सगुन शायद, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। इस प्रकार से कैकेयी माता मंथरा दासी से पूछ रही हैं। यह सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, फुंकारे भरने लगी, बोली फूटे भाग। कहा जरा देखो सही, घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं ये मातम है। बजते हैं ये जो नकारे, आवाज़ों में इनकी गम है। इस प्रकार से दासी मंथरा महारानी कैकेयी को बहकाती है। तब महारानी कैकेयी क्या कहेंगी सुनिए। जब ही मंथरा के सुने ये विष भरे विचार, कैकेयी संभले उठे फिर बोले धिक्कार। चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मति मारी है। जो स्वच्छ रोई की ढेरी को बनकर आए चिनगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे, तो मुँह तेरा नुचवा लूँगी। युवराज राम जिस क्षण होगा, तुझको मुँह मांगा बर दूँगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यह ले। इस प्रकार देने लगी कैकेयी जब हार, दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार। ये हार तुम्हीं को शोभा दे, दासी ने लालचिन माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र नरपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की, जो देश देश में न्योते हों। हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हों। रानी ने फिर भी कहा, ओ दुष्टा हो मौन, राजपाट की बात में तू होती है कौन। महारानी कैकेयी आगे फिर मंथरा को डांटती हैं। क्या कहती हैं। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुचड़िया के दो पर हैं, ये दोनों मेरी आँखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नैन का तारा है। दासी बोली नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते है बदी, फूट गई तकदीर। क्या गरज पड़ी मुझको रानी, जो अपना मुँह नुचवाऊंगी।
दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया था, इसलिए भरत का ख्याल रहा, बरसों तक गोद खिलाया था। रानी सतरंग बिछी है वो, जिसमें की मात तुम खाओगी, नक्शा ऐसा बनता जाता, घर ही में बिच हो जाओगी। उत सब तुम जिसे समझती हो, वो कुश्ती का दंगल है, इस ओर अकेली एक तुम्ही, उस ओर प्रजा का भी बल है। देखें अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है, सच तो ये है कौशल्या से, पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई, तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या, दासी समान रनिवासों में। धिक ऐसे परवश जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। इस प्रकार से मंथरा दासी हुंकार रही है और महारानी कैकेयी को बहका रही है। अबला सबला हो जाती है, जब त्रिया चरित्र दिखाती है, पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था, क्या जादू था, जो सर पर चढ़कर बोल उठा, उस ओर शारदा का चक्कर, होने के पर्दे खोल उठा। कैकेयी के आगे घूमी गम की तस्वीर खुशी बनकर, होने सिर पर आकर खेली, रह गई वही मर्जी बनकर। दासी से कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, तो गैर गैर ही होता है। देखिए साथियों, यहीं से कहानी बनना शुरू हो गई। महारानी कैकेयी को मंथरा की वाणी जो है वो प्रिय लगने लगी। क्या कहती हैं? मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप में है, ये सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक, ओ सरल उपाय सिखा मुझको। पलटा खाया समय ने, पलट गई तकदीर, दोनों ऐसे मिल गई, जो सर करा शरीर। क्षण भर में बोली फिर दासी, अपने जय पर किंचित हंसकर, अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने न पाए पक्षी फंस कर। होगा ये याद तुम्हें रानी, दो बर राजा पर थाती हैं, ये घर का युद्ध जीतने को, बस वही तीर दो काफी हैं। आज ही खेलना है शिकार, रखो विष बाण बुझा कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। नप जब अंतापुर में आए, तिरछा कर भवें कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा, सौगंध राम की खा जाए। कहना दो बचन मांगती हूँ, ये राजा भरत लाल जी हों,
14 बरसों को रामचंद्र तपसी बन कर बनवासी हूँ। कुंवरी ने की क्रूर कृति कह कह कपट कुपाठ, कर डाली ओ कुटिलता नवेन उकट कुकाठ। रानी प्रसन्न होकर बोली तेरी मति पर बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर बलिहारी है दीवार कपट की तोड़ी है। महारानी कैकेयी जो हैं अपने दासी के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस गई हैं और मंथरा ने कोट कोट उनको भर दिया तो अन्न जल त्याग करके कोप भवन में पहुंच जाती हैं। और शाम को जब महाराज दशरथ जी आते हैं उन्हें पता चलता है कि महारानी कैकेयी कोप भवन में हैं। महाराज दशरथ जी जाते हैं और महारानी को समझाते हैं, हालचाल पूछते हैं कि क्यों कोप भवन में आई हो, क्या कारण है। महाराज दशरथ जी पहुंच चुके हैं। महाराज दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं, हे प्राण प्रिय है ये क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। महाराज दशरथ जी तरह तरह से सहानुभूति दिखा करके महारानी को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि क्यों रूठी हो, क्या कारण है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है, क्यों को भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। महाराज दशरथ जी कहते हैं, तुम जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसका तो कल राज तिलक है। उठो 16 सिंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। राजा के ये शब्द सुन खोले दोनों नैन, गहरी सांसें छोड़ कर बोले रानी बहन। साथियों, हम आज प्रसंग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं और महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ का संवाद जारी रहेगा जो हम कल आप सभी को सुनाएंगे। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद।